बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो आज इसमें पढ़ने वाले हैं हम डे 1। आज इसका ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हम एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, क्या उसकी यूनिट्स होती हैं। तो 2 यूनिट होती हैं, दैट इज़ डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, दोनों में फिर रिलेशन पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, सो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होता है कि ट्रायंगल्स का एनालिसिस। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को हम लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक है, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे कुछ हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो उससे पहले हम एंगल पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का कैसे मेजरमेंट करते हैं। सो एंगल मेजरमेंट आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट यहाँ हम क्या करेंगे, देखो अभी तक आपने नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा था, पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ा था। सो यहाँ पे 2 तरह के एंगल होते हैं। ये मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन में और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे हम 4 एक्सिस बना लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन हम ये ड्रॉ करते हैं। सो ये लाइन किसके ऊपर है? ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ की है हमने, और ये लाइन करी है हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे ड्रॉ करी है। ठीक है, सो अब देखो, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? कभी भी आपको अगर एंगल मेजर करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। सो अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका एंगल जो है पॉजिटिव होगा। अगर आप इससे नीचे वाली डायरेक्शन में चल रहे हो तो एंगल की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल पूछा जा रहा है और एक ये एंगल दिया है, मान लेते हैं कि 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। सो इस एंगल को जो लिखेंगे वो लिखेंगे +30 डिग्री, इस एंगल को जो लिखेंगे वो लिखेंगे -30 डिग्री। ठीक है, -30 डिग्री भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, इस तरह से भी आप इसको एंगल को लिख सकते हो। अगर आपको प्लस लिखना है तो आपको राइट हैंड, आपको जाना पड़ेगा अपने राइट टू लेफ़्ट। ओके, सो यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। सो इसको -30 भी लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो आप कितना, 90, 180, 270, 270 + 60, 330, या इसको लिख सकते हो आप 330 डिग्री। ओके, बट यहाँ पे -30 लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पे कम वैल्यू हम लिखना चाहेंगे, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। ठीक है, वो भी चीज़ें आप पढ़ोगे इस चैप्टर में कि ये माइनस की वैल्यूज़ हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो मेनली अभी कंसेप्ट ये समझना है कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। तो हमेशा जब भी आप एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ को एंगल मेजर करोगे, यानी कि राइट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज अगर आप एंगल मेजर करोगे सो दैट विल बी प्लस, और क्लॉकवाइज अगर कोई भी एंगल मेजर करोगे सो दैट विल बी मेजरमेंट विद माइनस साइन। ओके, सो अभी मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के 2 यूनिट होते हैं आपके पास। पहला होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री तो हम पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं डिग्री, है ना, कितना डिग्री एंगल होता है। सो एंगल के दो यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट के, एक होती है डिग्री, दूसरी होती है रेडियन। दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ेंगे और दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो डिग्री क्या है? डिग्री लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। सो देखो, कोई भी अगर यहाँ पे टोटल 1 रिवोल्यूशन होता है, ये हो गया 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और यहाँ पे हो गया 360 डिग्री। ठीक है, सो ये सर्किल जो बनता है आपका वो कितने रिवोल्यूशन के बाद बनता है? 360 डिग्री के बाद बनता है। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल होगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, सो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री पूरा एंगल कवर होता है। ओके, अब डिग्री की जो है छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मिनट होता है,
मिनट को ऐसे दिखाते हैं, 1 इसके ऊपर जो है 1 डैश लगाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री 1 मिनट, ठीक है। सो मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, डिग्री का नोटेशन ये है, हल्का सा छोटा सा 0 एक लगा देते हैं ऊपर। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, मिनट में एक डैश लगेगा ऊपर, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सेकेंड के में जो है 2 डॉट लगा 2 डैश लगाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds, okay। and 1 complete revolution is 1 complete revolution is 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका 360 डिग्री होगा, ओके। अभी रेडियन में क्या करते हैं हम? रेडियन में आपका देखो, रेडियन में हम इसको कहते हैं कि अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा आपका, सो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई, ठीक है भाई। अगर ये 1 मीटर रेडियस का अगर सर्कल होगा तो इसका कितना एरिया हो जाएगा? 2 पाई आर, सॉरी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल विल बी 2 पाई, आर की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, ओके। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। सो थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू आर्क कितनी है आपकी? आर्क है ये पूरी, ठीक है, फुल है आपकी आर्क, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितनी आर्क ट्रेवल होगी? ये टोटल आपका जो है पेरीमीटर के बराबर। सो पेरीमीटर कितना आ गया? 2 पाई आ गया, रेडियस 1 है, सो थीटा कितना हो गया? 2 पाई हो गया, ठीक है। सो अगर 1 मीटर का रेडियस का अगर सर्कल को हम 1 रिवॉल्यूशन देंगे तो वो कितना एंगल रिवॉल्यूशन होगा उसका? 2 पाई एंगल रिवॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है कि एक रिवॉल्यूशन को रेडियंस की टर्म में कह रहे हैं 2 पाई रेडियंस, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम रेडियन, इसको कहते हैं डिग्री, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे आपने एक रिलेशन देख रहे होंगे कि यहाँ 1 रिवॉल्यूशन में बनता है 360 डिग्री और यहाँ 1 रिवॉल्यूशन में बनता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से क्या है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है कि भाई 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये एक रिलेशन आ गया कि अगर आपको, तो यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो तो ये बचेगा पाई। सो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो 1 रेडियन कितना आ जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7 अप्रोक्सीमेटली। सो पाई की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ पे 22/7, सो ये हो जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 22 डिग्री। सो बच्चों 1 रेडियन होता है आपका इतना, कैलकुलेशन कर लेना, बट कोई यूज़ नहीं है उसका कैलकुलेशन का, यही याद रखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पाई रेडियन पढ़ा है 180 डिग्री। सो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो ये तो रेडियन का कन्वर्शन पढ़ लिया डिग्री में हमने, अब डिग्री का कन्वर्शन पढ़ेंगे रेडियन में। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो सो हम क्या लिखेंगे? 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। सो ये हुआ इनका कन्वर्शन। अब पढ़ेंगे कुछ हम एग्जाम्पल देख लेंगे, बहुत सिंपल है, एग्ज़ाम में भी आता है, पूछा भी जाता है कि आपको कन्वर्ट करने को देगा
कि डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में पूछेगा, रेडियन में दिया होगा तो डिग्री में पूछेगा। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। एग्जाम्पल नंबर 1 है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। ओके, तो देखो पहले ये क्या होना चाहिए आपका, या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो इसे सबसे पहले, ये क्योंकि मिनट में दिया हुआ है सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। ओके, या कह सकते हैं कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो 20 मिनट कितना आ जाएगा, 20 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 इंटू 20 डिग्री। ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। सो ये कितना बचेगा, 1/3 डिग्री। ठीक है, सो मैं जो 40 डिग्री 20 मिनट को क्या लिख सकता हूँ, 40 डिग्री एंड 1/3। सो 40 एंड 1/3 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, 20 मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/3 डिग्री लिख दिया। अब इसको क्योंकि ये उसमें है मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट कर लो, 4 3 से 120। सो 120 + 1 हो जाएगा। सो 120/3 डिग्री। सो इतना आ गया आपका 121/3 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा था कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ है उसको आप लिख दो किस में, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो 121/3 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180। अब ये बन जाएगा किस में, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट कर लोगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, इसको मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 में देखो यहाँ पे क्या था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था। और अब एग्जाम्पल जो लेंगे हम लेंगे कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। एग्जाम्पल 2 है हमारा कि 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 60 रेडियंस इज हाउ मच डिग्री। ठीक है, 6 रेडियन इज हाउ मच डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ठीक है, सो 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 6 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 6 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना वैल्यू आ गया। अभी क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 रख दो, 22/7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 6 इंटू 7/22। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ जाएगा 343 एंड 7/11 डिग्री। ठीक है, देखो डिग्री में इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, बट इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना हो, जैसे ये एग्जाम्पल 1 में लिखा था आपका। ठीक है, सो 7/11 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 7/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 7/11। ठीक है, सो ये आ जाएगा 320/11 मिनट। ओके, सो 320/11। अब इसको फिर डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे सो 11 से 320 को डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 320 नहीं 420 आएगा ये।
6 7 जा 42। सो 420 को 11 से डिवाइड कर लो, 11 3 जा 33, 9 बचा, 11 8 जा 88, तो बचा 2। तो ये कितना आ गया भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 38 एंड 2/11 मिनट्स। ठीक है, सो इसको मैं लिख दूंगा 343 और इसको लिख दो, ये 343 तो डिग्री हो गया और 38 एंड 2/11 मिनट हो गया। ठीक है, सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो सिंपल है आपका, या फिर ये 2/11 मिनट को अगेन आप सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब 2/11 मिनट बची है आपकी, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 2/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 2/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120/11। सो फिर 11 से फिर डिवाइड कर लो 120 को, 11 1 जा 11 1 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा के फिर सॉरी 0 लगेगी, एक 0 लगा के फिर पॉइंट लिखो। सो 11 9 जा 99। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10.9 लिख सकते हैं। 10.9 कितना सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा आपका 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड्स। ठीक है, सो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे प्लस लिख दो, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड्स। ओके, अब ये प्लस कर करके लिखो, या इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड्स। तो ये आ गया आपका आंसर। आपने क्या किया, रेडियन को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है वो आपसे, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एंड एन आर्क लेंथ। देखो एक सर्किल है आपके पास, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। सर्किल में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, आपको रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये आर फाइंड करनी है। इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है, ये एंगल बनता है आपका 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क लेंथ बनती है वो कितनी बनती है, 37.4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू उसने दिया 22/7, तो यहाँ पे आपको फाइंड करनी है रेडियस। देखो बहुत सिंपल है, आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो कौन सा यूज़ करोगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये थीटा आपका होना चाहिए रेडियन में। सो 60 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा आपका π/3 रेडियन, है ना भाई, पाई होता है 180। सो वो कन्वर्शन कर लेना आप, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। मैंने सिखा दिया है कन्वर्शन कैसे करते हैं। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा कितना है आपका, π/3 रेडियन है, आर्क आपकी 37.4 है और रेडियस आपको फाइंड करनी है। सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। सो आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22। तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगी 35.7 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली किए जा सकते हैं। एग्जांपल 4 कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो ये पहले एक हम क्लॉक बना लेते हैं, तो इसमें कोई मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब यहाँ तक आएगा। सो ये मिनट हैंड कितना है आपका, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 1.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है इस सर्किल का, जो ये सर्किल बनाएगा उसका 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट
टिप मूव इन 40 मिनट्स। देखो अभी हमें 40 मिनट्स में देखना है। सो मिनट वाली जो हैंड है वो 40 मिनट्स में कहाँ तक जाएगी भाई, ये 9 होगा, यहाँ पे 8 तक जाती है ना। इसको 8 तक आने के लिए इसको 40 मिनट्स लगते हैं। ये 12 से और 8 तक पहुँचेगी 40 मिनट्स में, ठीक है। सो कितना एंगल सबटेंड होगा ये, देखो कितना एंगल ये ट्रेवल करेगा। ये यहाँ पे था और यहाँ से ये पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। तो कितना एंगल, ये एंगल कितना सबटेंड हुआ। अभी देखो 60 मिनट के लिए वो कितना एंगल लेता है, 60 मिनट में ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। तो 60 मिनट में जो है आपका कितना एंगल जाता है, 2 पाई रेडियन जाता है। सो ये 40 मिनट में कितना रेडियन ट्रेवल करेगा, 40 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 इंटू 40 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6। सो ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियंस। सो आपने निकाल लिया एंगल कितना सबटेंड हुआ है, ठीक है। रेडियस आपकी दी हुई है 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। थीटा आपने निकाल लिया है। अब आपको बताना है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। आपको बताना है कि ये जो इसने आर्क्स जो बनाया है वो आर्क कितना बनाया है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वैल्यूज़ रख दो। थीटा की वैल्यू क्या है, 4 पाई बाई 3 है। आर्क हमें फाइंड करनी है। रेडियस कितना है, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। तो आर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 पाई बाई 3 इंटू 1.5, ठीक है। बच्चों कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह किया जा सकता है बट एक बार देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे करना है वो। एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने क्या दिया है कि इफ़ टू द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियो। इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, देखो 2 सर्कल है हमारे पास, एक ये सर्किल है और एक को ये सर्किल है, ठीक है। दोनों की रेडियस डिफरेंट है। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि R2 है। अब ये कह रहा है कि भाई एक एंगल सबटेंड करता है 65 डिग्री, जितना ये 65 डिग्री एंगल में सबटेंड करने पे आर्क लेंथ ट्रेवल करता है, मान लेते हैं ये 65 डिग्री है। ये क्योंकि छोटा है तो इसलिए बड़ा आर्क लेंथ इसमें देख लेते हैं। तो 110 दिखाया है इसने, तो मान लेते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। सो ये जो एंगल है कितना है, 110 डिग्री है। और ये क्या करता है, ये 65 डिग्री सबटेंड करता है, ये है 65 डिग्री, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है। बट ये कह रहा है कि भाई ये 110 में जितना आर्क लेंथ ट्रेवल करता है, अगर ये L है तो ये भी L है। वो कह रहा है ऐसा कि भाई जितना आर्क लेंथ ये 110 डिग्री में ट्रेवल करता है उतना आर्क लेंथ वो 65 डिग्री में ट्रेवल कर लेता है। सो हमें फाइंड करना है कि R1 अपॉन R2 कितना है। R1:R2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लो रेडियन में, 110 को, तो कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 110 इंटू पाई बाई 180, और थीटा 2 क्या हो जाएगा, 65 इंटू पाई बाई 180। सो ये इतना रेडियन आ गया और ये इतना रेडियन आ गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, थीटा हमारा जो फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन थीटा, या ऐसा लिख दो कि आर्क इज इक्वल टू
थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो आर्क क्या है, दोनों की इक्वल है। आर्क अगर इक्वल है तो क्या होगा कि θ1 r1 इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 r2, ठीक है। क्योंकि दोनों की आर्क, ये आर्क होगी पहले वाले की θ1 r1, ये आर्क होगी दूसरे वाले की θ2 r2, दोनों की आर्क इक्वल है तो θ1 r1 इज इक्वल टू हो जाएगा θ2 r2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, r1 अपॉन r2 निकालना है। तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा, θ2 अपॉन θ1 हो जाएगा। तो θ2 की वैल्यू क्या है, θ2 है आपका 65 इंटू पाई बाई 180 और ये कितना है 110 इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 65:110, 65:110। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सो कैंसिलेशन करके आ जाएगा 22, 5 से इसे डिवाइड कर लो, सो ये हो जाएगा 13/22, ठीक है। सो यहाँ पे रेडियस का रेशो कितना आ जाएगा, सो r1:r2 आ जाएगा 13:22, ठीक है। उसने क्या पूछा है, यही पूछा है कि r1, अभी उसने 65 पहले दिया है, ठीक है, 65 वाला एंगल पहले दिया है, तो r2/r1 पूछ रहा है वो, r2/r1, तो ये रेशो हो जाएगा 22:13, ठीक है। सो 22 और 13 का रेशो होगा दोनों के बीच में रेडियस में, ओके। सो यहाँ पे अभी आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 करनी है। 3.1 में सेम कंसेप्ट है, उसमें कुछ एंगल मेजरमेंट आपको कन्वर्ट करने हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, और आर्क लेंथ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे समझ आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजिए लिंक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जो है बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, डे 2 में। थैंक यू वेरी मच।